एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे उसके, और आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इसी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, और आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे हमसे एक्स वाई के मान पूछ रहा है। मैट्रिक्स दी हुई है, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3 1 2 4। ठीक है, और x माइनस वाई सॉरी प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 ये दे रखा है। ठीक है, और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, y हमें दे रखा है और x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम कैसे x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए y हमें दे रखा है, हम y को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा, हम इसको एक्सचेंज करते हैं, उधर जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब से सॉल्व करिए। 1 माइनस 3 कितना होगा, -2। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा है 2x इज इक्वल टू, अब 2 इधर अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब x 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। हमने ऐसे निकाल लिया x और y का मान, y का मान दिया हुआ था, x की वैल्यू में निकाल ली। ऐसे हमने काफी क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोग ने। ऐसे 7 नंबर भी हमारा ऐसे ही था। ठीक है, 8 नंबर भी हमने कर लिया। चलिए 9 नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, 9 नंबर भी ऐसे ही है, उसमें भी हमारा x और y की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ये दे रखा है और हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू क्या आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 रखा है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराइए, 2 6 0 2x। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 और y 2 आ जाएगा, 2 + y 6 + 0 6 1 2x + 2। ठीक है,
अब हम इक्वल कर देते हैं 2x प्लस वाई को इक्वल कर देते हैं 5 के और 2x प्लस 2 को इक्वल कर देते हैं 8 के। हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशंस मिल गई हमको, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और 2x इज इक्वल टू होगा हमारा 6, तो x इज इक्वल टू भी आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। बस कुछ नहीं था, ऐसे ही सॉल्व करना हम लोगों को। x और y की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है और x की वैल्यू भी हमारी 3 आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 नंबर गाइस। सेम ऐसा ही हमारा 10 नंबर है, 11 नंबर और 12 नंबर भी सेम है। ठीक है, आप लगाइएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें से पूछ सकते हैं, कमेंट में आप हमें बताएंगे, हम इसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या क्या आराम से। थर्टी नंबर में दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारी fx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x ये हमको दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए, हमसे प्रूव करने को बोल रहा है। प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग एफ एक्स प्लस एफ वाई डॉट एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, यहाँ एफ एक्स है तो इसमें एक्स की जगह सारे मान मतलब cos x sin x cos x सब x रखा है। ठीक है, तो हम इसकी जगह एफ वाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे मान क्या हो जाएंगे, हम एफ वाई लिख लेते हैं। एफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, cos y। ठीक है, और sin y 0 माइनस का sin y cos y 0 0 0 1, ये हमारा एफ वाई हो जाएगा, है ना गाइस। तो ये एफ वाई हो गया और एफ एक्स हो गया। हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करना आपको बताया है। ठीक है, चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स और एफ वाई का। ठीक है, इसको हम रख कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स डॉट एफ वाई। ठीक है गाइस, ये एक्स हो गया और यहाँ पर हम वाई लिख लेते हैं, cos वाई माइनस sin वाई। ठीक है, और ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करना बताया आपको कि पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट के साथ कराएंगे, दूसरे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई दूसरे कंपोनेंट के साथ कराएंगे और तीसरे कंपोनेंट का मल्टीप्लाई तीसरे कंपोनेंट के साथ कराएंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई हम लोग, ठीक है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y हो गया ना।
कॉस एक्स कॉस वाई, और अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा हो जाएगा 0। ठीक, अब यही सेम प्रोसेस हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो करिए कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस का साइन वाई, ठीक है, और इसका कराइए तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, और हो गया हमारा प्लस 0, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं इस थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है, चलिए कराइए मल्टीप्लाई, क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ये होगा, ठीक। चलिए अब इसका यही सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ। आएगा हमारा साइन एक्स इंटू साइन वाई सॉरी कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब हम कराएंगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो हो जाएगा हमारा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब ये हम लोग थर्ड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0 प्लस 0, ठीक है। ठीक, सबके साथ मैंने यही किया, ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया किलो कॉलम के साथ। अब इसको सॉल्व करिए गाइस, देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा cos x इंटू कॉस वाई माइनस का साइन एक्स माइनस इंटू साइन वाई। फॉर्मूला होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा कि cos a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा है। cos a प्लस b हमारा होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, और ये देखिए माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए तो अंदर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है sin a प्लस b का, आपने पढ़ा होगा sin a प्लस b बराबर होता है cos a इंटू साइन b प्लस का sin a इंटू cos b, फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं sin a प्लस b, ठीक है, माइनस का चिन्ह हम कॉमन कर लेंगे और इसके बाद हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sin a प्लस b का, तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं cos x प्लस वाई, इसके लिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, ठीक है, ये गाइस फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला sin a प्लस b का भी होता है, हम लिख दे रहे हैं sin a प्लस b इज इक्वल टू हमारा होता है sin a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b, ठीक है। इसी का यूज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो चलिए लिख देते हैं cos a प्लस b, ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन x प्लस वाई, ये हो गया 0, ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा साइन x प्लस वाई, ठीक है, और ये भी हमारा हो जाएगा cos x प्लस वाई इक्वल टू 0, और हमें हो जाएगा 0 0 और 1, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ये हमारा मिल गया क्या, एफ एक्स डॉट एफ वाई मिल गया ना गाइस, ठीक, ये एफ एक्स और एफ वाई मिल गया, ठीक है। और हमको प्रूव क्या करना था, एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमने एक्स को मतलब एक कंपोनेंट मान लिया था और सब जगह एक्स की जगह हमने सब जगह वाई रख दिया था, देखिए तो एफ वाई हमें मिल गया था। तो अब एक्स प्लस वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, जितनी भी जगह एक्स लिखा हुआ है तो उस जगह एक्स प्लस वाई रख सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई रख दीजिए, ठीक है। इसको रख कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना
प्लस वाई, ठीक है। एफ एक्स प्लस वाई देखिए निकालते हैं हम लोग। जितनी जगह एक्स रखा है सब जगह एक्स प्लस वाई रख दीजिए। कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, देखिए गाइस जो हमने एफ एक्स डॉट एफ वाई करके निकाला था, जो हमारा रिलेशन मिला वही आ रहा है हमारा एफ एक्स प्लस वाई। तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है गाइस। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ये हो गया हमारा 13 नंबर, ठीक है गाइस। आप सबको समझ आ रहा होगा आई होप, ठीक है गाइस। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे इसके आगे हमारा दे रखा 14 नंबर। चलिए हम 14 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं 14 नंबर। 14 ना फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 14 का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ये क्वेश्चन हमको दे रखा है और हमको प्रूव करना है कि डज नॉट इक्वल है। ये दोनों जो मल्टीप्लाई करने पर हम जब इन्हें हल करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमको। दो मैट्रिक्स 2x2 की दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया है क्रॉस करना, ठीक है। पहली रो और पहला कॉलम लेंगे, ठीक है। पहली रो और पहला कॉलम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और -1 को 3 के साथ। चलिए करते हैं। सेम प्रोसेस हम सेकेंड रो के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक साइड का हल कर लिया। अब हम यही प्रोसेस सेकेंड साइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं।
14 का सेकेंड पार्ट, इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया ना गाइस कैसे हमने सॉल्व किया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया और प्रूफ हो गया हमारा कि डज नॉट इक्वल है, ठीक है गाइस। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट नंबर भी करेंगे जो हमारा 14 का सेकंड पार्ट है, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है गाइस। चलिए हम उसी के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर हमारा 15 है। 15 देखिए क्या कह रहा है हमारा, नंबर में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और इसमें ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6r का मान निकालना है हमें, ठीक है। चलिए देखिए मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमारी, a इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0, ये दे रखा है हमारा, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछना चाहता है कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i इज इक्वल टू 0, नहीं मतलब इसका वैल्यू निकालनी है, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान क्या होगा हमारा, ये हमसे पूछना चाहता है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, ठीक है। ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए का तो ए स्क्वायर में बन जाएगा, है ना। चलिए करते हैं 2 2 1, ठीक है। हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, 0। चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं, ये हमारा ए था, ठीक है। अगर हम ए डॉट ए करेंगे तो ए हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराइए, 2 को 2 के साथ कराएंगे तो आएगा हमारा 4 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। सेम प्रोसेस हम करेंगे, क्रॉस करिए इसका 0 0 माइनस 1, ठीक है, 2 0 प्लस 0, ठीक है, हो गया ना हमारा। मल्टीप्लाई कराया हमने, 2 को 1 के साथ कराया और 0 को 3 के साथ कराया और 1 को 0 के साथ करा दिया। सेम प्रोसेस हम सेकंड रो के साथ करेंगे, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे प्रत्येक कंपोनेंट के साथ, 2 क्रॉस 2 होगा हमारा 4, ठीक है, 2 क्रॉस 1 होगा हमारा 2 प्लस 3 क्रॉस 1 होगा हमारा 3, ठीक। अब यही रो हम लेंगे सेकंड कॉलम से कराएंगे, 2 क्रॉस 0 होगा हमारा 0, 1 क्रॉस 1 होगा 3 माइनस का 3 मान हो जाएगा, ठीक है। अब यही हम लेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 प्लस 0, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सॉल्व करिए, 2 माइनस 2 प्लस 0, ठीक है, 0 माइनस 1 प्लस 0, ठीक है, मल्टीप्लाई कराइए 0 माइनस का 1 और 0, ठीक है, 1 माइनस 3 प्लस 0, ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा, ठीक। ए डॉट बी, ए डॉट ए हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 2 ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये हमको मिल गया ए स्क्वायर, ठीक है गाइस, मिल गया ना कि ए स्क्वायर हमारा। तो अब हमें क्या निकालना था, क्या दे रखा था, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6r, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे,
आगे लगाते हैं। ए स्क्वायर रखा रहने देते हैं, ठीक है, हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 5a। 5a हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम a के साथ 5 को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 5a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना गाइस। चलिए हम लोग 5a निकाल लेते हैं, ठीक है। 5a हमारा आ जाएगा, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे इसके साथ तो 5a हम मिल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 5a निकालते हैं हम लोग, कितना आएगा 5a हमारा, 10 0 1 ठीक है, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करा दिया और हमको मिल गया, ठीक है, 5a मिल गया हम लोगों को, मिल गया। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, 6i। 6i में कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i से डिनोट करते हैं ना, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स होती क्या है, जिसके डायगोनल में उपस्थित जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो 1 हो और बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे हमारे 0 होंगे, तो वो होगी हमारी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम i से डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं 3x3 की जो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो क्या होगी हमारी, 1 0 0 0 1 0 0 1। तो ये हो गई हमारी, ये हमारा i मिल गया हमको, ये हमारा i होता है, ठीक है। अब हमें 6i चाहिए ना, तो हम 6 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, प्रत्येक कंपोनेंट के साथ 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6 निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। ये हमें 6i मिल गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन को, और कुछ नहीं करना। चलिए a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमें a स्क्वायर बताया, 5a बताया और 6a बताया, बस सॉल्व करना है हम लोगों को। ये था हमारा 5a, ठीक है। क्या करना है, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, ठीक है, बस सॉल्व करना है हम लोगों को। a स्क्वायर हमारा कितना दे रखा था, हमने निकाला 5 9 0 माइनस का 1 2 माइनस का 2 माइनस 2, ठीक है। ये था हमारा a स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर था और 5a हमारा ये था, माइनस कर दीजिए, 5a लिखिए 10 0 1 10 5 15, ठीक, 5 माइनस 5 0, ठीक है। हमें 6a निकालना, 6a हमारा रख दीजिए, पुट करिए 6a प्लस का 6a, 6a हमारा कितना दे रखा है, ये 6 0, ठीक है। अब बस सिर्फ सॉल्व करना है आपको, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, लेस करते हैं हम लोग पहले, तो आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ये मिल गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो बचा हमारा, ठीक है। ठीक है, अब सिर्फ
उसको ऐड करना रहेगा, ठीक है। ऐड करेंगे हम लोग, चलिए ऐड कर लेते हैं, क्या है ऐड करने पर। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोगों को, ठीक। अब तो ये हमारा मिल गया हमें क्या, ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 6i, ये हमको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 17 नंबर है, ठीक है। 17 और 16 सेम है हमारे, ठीक है। आप 16 नंबर सॉल्व करिएगा, ठीक है गाइस। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 15 नंबर कंप्लीट हो गया, सेम हमारा 16 है, ठीक है गाइस। आप उसको भी सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता है तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए लगाते रहिए क्वेश्चंस, सॉल्व करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गाइस, ठीक है। थैंक यू।